हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR क्लासेज पर। आप सभी को पता है बच्चों, वैसे तो मैं ऑफलाइन बहुत सारी जगह पढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 3-4 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ और आप सभी की भारी डिमांड के कारण आप बार बार बोलते थे मेरे को कॉल करके, मैसेज करके कि सर अब आप वहाँ से चले गए तो हमें ऑनलाइन इंग्लिश में पढ़ाओ। तो इसीलिए आपकी इच्छाओं को देखते हुए बच्चों, अपन ने एक नई यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है BR क्लासेज। और इसके अंदर आपको 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक इंग्लिश सीखने को मिलेगी। सर्वप्रथम अपन बच्चों इसके अंदर शुरुआत करने वाले हैं टेंस की। टेंस टेंस को बच्चों हिंदी में बोला जाता है काल। अब मैं आपसे पूछूं कि काल कितने प्रकार के होते हैं बताओ, तो आप सभी बता देंगे कि गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं काल: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो बच्चों सर्वप्रथम अपन जो काल पढ़ेंगे उसमें सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। 3 प्रकार के काल होते हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंदर अपन पहला पढ़ेंगे पहले नंबर का जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अपन वर्तमान। इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों वर्तमान, और टेंस का मतलब होता है काल। अब जो ये प्रेजेंट टेंस है बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस भी, इसके भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग होते हैं। इस जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। अब अपन जो इंग्लिश सीख रहे हो 0 लेवल से चलेंगे बिल्कुल, ताकि सभी बच्चे साथ साथ पढ़ सके और इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। अपन 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इसको मद्देनजर रखते हुए। इसके अंदर जो पहला पार्ट रहता है उसका नाम रहता है प्रेजेंट सिंपल। ये आपका पहला भाग रहता है प्यारे बच्चों। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो पहला भाग रहेगा उसका नाम रहेगा प्रेजेंट सिंपल। कोई भी बच्चा अगर नोट्स बनाना चाहता है तो एक बार इस क्लास को देख लेना। अगर आपका कमेंट आएगा कि गुरुदेव हमें अच्छे से पढ़ना है, तो अपन वापस अच्छी तरीके से क्लास सुचारू रूप से चालू कर देंगे बच्चों। तो अपन पहला इसके अंदर देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं बच्चों: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके अंदर अपन प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल यानी होता है बच्चों साधारण। साधारण आमतौर पर देखा जाता है बच्चों कि किसी भी क्रिया के पीछे जिस भी शब्द के पीछे ना आता है, जैसे खाना, रोना, खेलना, जिस भी शब्द के पीछे ना आता है उसे अपन अंग्रेजी के अंदर क्रिया के नाम से जानते हैं बच्चों। उसको अपन बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्ब। लेकिन जब ना के स्थान पर ता है, ती है, ते है, आपके वाक्य में ता है, ती है, ते है। मान लो जैसे कोई वाक्य लिखा आ गया प्यारे बच्चों, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यही बताया कि जैसे खेलना लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ब, अगर इसके स्थान पर ता है, ती है, ते है आ जाता है तो वो कौन सा हो जाता है? अपना प्रेजेंट सिंपल हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले अपन को इसकी परिभाषा यही याद रखना है कि किसी भी वाक्य के पीछे अगर आपको दिख जाए ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आपको दिखते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, राधा डांस करती है,
वह अंग्रेजी पढ़ता है ना। हम कबड्डी खेलते हैं, वह खाना खाती है, वे गाना गाते हैं। तो जिस भी वाक्य के पीछे आपको ताहे तीहे तेहे दिख जाएगा, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि बताओ ये कौन सा टेंस है। तो अपन उसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। अब एक बार में इसको मिटा। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी वाक्य के पीछे ताहे तीहे तेहे आ जाएगा तो आपका प्रेजेंट सिंपल होगा। अब किसी भी वाक्य को, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए अपने पास क्रम होना जरूरी है किसी भी वाक्य का। तो जब प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य आ गया, जैसे मैं एक वाक्य लिख लेता हूँ इधर बच्चों, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ये लिख लिया। अब मैं आपको बोलूं कि इसको अंग्रेजी में बनाओ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि वे बना देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं बनाना आता, क्योंकि वो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों किसी भी चीज को, हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए अपन को फॉर्मूला चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बच्चों प्रेजेंट सिंपल है, इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों आपके सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर कर्ता। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद बच्चों हम इसके अंदर लिखेंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों अपन या तो इसमें एस लगा देंगे या फिर ई एस लगा देंगे। अभी बताऊंगा मैं बच्चों आपको कि एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आगे लिख दिया जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, वर्ब क्रिया लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। तो अपन इस वाक्य को करके देखेंगे। सबसे पहले अब आप बोलोगे कि गुरुदेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। तो देखो, एक चीज में लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर वाक्य एक वचन होगा तो एस और ई एस लगेगा, और अगर बहुवचन होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो बच्चों, मैंने एक लाइन लिखी कि अगर आपका वाक्य सिंगुलर होगा, मतलब वाक्य एक वचन रहेगा, तो हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके साथ अपन या तो एस लगाएंगे बच्चों या फिर ई एस लगाएंगे। दोनों में से एक चीज लगेगी, या तो एस लगाओगे आप या फिर ई एस लगेगा। और अगर आपका वाक्य बहुवचन होगा, बहुवचन का मतलब प्लूरल होगा, तो उसके साथ केवल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ना ही तो एस लगेगा और ना ही ई एस लगेगा। अब जैसे अपन ये वाक्य करके देखते हैं बच्चों। नॉर्मल मैं आपसे पूछूं कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। ये लास्ट रहेगा अपना सेंटेंस, कल इसके बाद अपन पढ़ेंगे। अगर आपका कमेंट सही आते हैं, रिव्यू अच्छा देते हो, तो आगे अपन इसको पढ़ना शुरू रखेंगे फिर लगातार। देखो, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि साहब ये बताओ ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। तो आप बोलोगे कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, मतलब कोई एक आदमी है जो अंग्रेजी पढ़ता है, कोई एक लड़का है जो अंग्रेजी पढ़ता है, मतलब हो गया एक वचन। अब एक वचन हो गया तो इसके साथ वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। अब मैं पूछूं कि क्रिया कौन सी है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस भी शब्द के पीछे ना लगा सकते, खाना पीना, हंसना खेलना, रोना, लेटना, पढ़ना, है ना, ये सारे शब्द क्रिया रहते हैं। तो ये हो गया बच्चों पढ़ना।
ये हो गया पढ़ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। मैं पूछूं कि कौन अंग्रेजी पढ़ता है, तो आप बोलोगे कि साहब वह पढ़ता है अंग्रेजी। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तो वह दो होते हैं, एक तो ही होता है बच्चों, एक सी होता है। ही का प्रयोग होता है बच्चा लड़की के लिए और सी का प्रयोग होता है बच्चा लड़की के लिए। तो मैं पूछूं कि जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है ये लड़का या लड़की है, तो आप बोल दोगे कि साहब ये तो लड़का है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। हो गया। उसके बाद क्रिया। पढ़ने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको बोलते हैं रीड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रीड, READ। अब ये हो गई बच्चों यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है ना। अब ये फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गई ये बहुवचन है। बहुवचन हो गया। इसको एक वचन बनाना है क्योंकि अपना सब्जेक्ट एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन रहेगी। तो एक वचन बनाने के लिए इसके साथ या तो एस लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे। अब अभी इतना ध्यान रखो आप किसके पीछे अपन लगाएंगे एस। ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट वर्ब क्या पढ़ता है? तो वो पढ़ता है इंग्लिश। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऐसे बनेंगे वाक्य। अगर आपको पसंद आता है बच्चों तो लाइक करना, कमेंट करना और साथियों को भेजना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।